Now we will see about the cardiovascular system. Cardiovascular system, actually, what happened? These are the important topics which generally used to be asked in the exam. Especially these last four: capillaries, sinusoids, anastomosis, and arteries. These are the four important topics which is generally used to be asked in the exam, in university exam for the MBBS graduate level. जब हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे माइंड में ये 5 चीजें आती हैं. हमारे माइंड में हार्ट आता है एंड ब्लड वेसल्स आते हैं. ब्लड वेसल्स में आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज. कैपिलरीज भी कई तरह की होती है, जिनमें साइनोसॉइड्स हैं, कंटिन्यूस कैपिलरीज हैं, फेनेस्ट्रेटेड हैं. वो सब हम ये चीजें हैं जो कंपोनेंट्स हैं एक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के. 3 तरह के सर्कुलेशन हमारी बॉडी में चलते हैं. वन इज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड पोर्टल सर्कुलेशन. व्हाट आर दीज 3 सर्कुलेशन? सी सपोज हमारा जो ब्लड है, सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में पहुंचता है. राइट एट्रियम में जब पहुंचेगा, राइट एट्रियम से ये जाएगा राइट वेंट्रिकल. अगर आप ऑब्जर्व करें ये वाला पिक्चर, सबसे पहले सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के फ्लूइड विल कम टू द राइट एट्रियम. दिस इज द पार्ट ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन. यहां से राइट वेंट्रिकल में आएगा. नाउ पल्मोनरी सर्कुलेशन विल स्टार्ट. Pulmonary circulation यहाँ right ventricle से it will go into the pulmonary trunk, and pulmonary trunk is an artery. This is an artery, but it is carrying the deoxygenated blood. Always remember, arteries are always carrying the oxygenated blood except this pulmonary trunk. This pulmonary trunk carry the deoxygenated blood. ये जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये जाएगा आपका लंग्स में, वहां ऑक्सीजनेशन होगा. ऑक्सीजनेशन होने के बाद पल्मोनरी वेन्स के थ्रू इट विल कम बैक इनटू द लेफ्ट एट्रियम. नाउ लुक एट दिस पल्मोनरी वेन. दिस इज आल्सो एन एक्सेप्शन. पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती, ये डीऑक्सीजनेट करती है. बट इन द केस ऑफ हार्ट pulmonary circulation they are carrying the oxygenated blood. सेम हमारी अम्बलाइकल आर्टरीज, अम्बलाइकल वेन्स भी यही एग्जांपल्स हैं, एक्सेप्शंस हैं. लेफ्ट एट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी और बॉडी से फाइनली राइट एट्रियम. दिस इज हाउ द सिस्टमिक सर्कुलेशन. तो ये सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन, इन दोनों के अलावा एक और सर्कुलेशन है जिसे बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन. पोर्टल सर्कुलेशन क्या है? जो हमारे एब्डोमेन में. पोर्टल सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन है जो ब्लड को हमारे लिवर में लेके जाता है. जो एब्डोमिनल ब्लड है, एब्डोमिनल ब्लड लिवर में जाता है, लिवर से फिर वापस हमारे हार्ट में और डिफरेंट एरियाज में पहुंचाया जाता है. दैट इज द पोर्टल सर्कुलेशन, जो हिपैटोपोर्टल सिस्टम जो हमारे लिवर के पास है. और जब हम आर्टरीज की बात करते हैं, वेन्स की बात करते हैं, तो ये सब स्टार्ट होता है हार्ट से. हार्ट से जब स्टार्ट होती हैं तो ये लार्ज साइज्ड आर्टरीज होती हैं. लार्ज साइज्ड आर्टरी मतलब इलास्टिक आर्टरीज. क्यों है ये इलास्टिक आर्टरी, लार्ज साइज्ड आर्टरी? जैसे कि अयोटा, क्यों बोलते हैं इनको इलास्टिक आर्टरीज? क्योंकि इलास्टिक आर्टरी मतलब दे हैव अ कैपेबिलिटी टू स्ट्रेच. एक ऑप्टिमम लेवल तक स्ट्रेच होंगी, देन वापस कम बैक टू देयर रीजन. दैट इज व्हाट इलास्टिक आर्टरी डज. इन इलास्टिक आर्टरी से छोटी छोटी आर्टरियां जो लिम्स में जाती हैं, वी कॉल देम मस्कुलर आर्टरीज. क्यों बोला मस्कुलर? की इलास्टिसिटी इतना नहीं है, पल्सेशन है बट स्मूथ मसल्स ज्यादा है. इनके बाद जो आती है वो है स्मॉल साइज आर्टरी, वी कॉल देम आर्टीरियोल. और आर्टीरियोल से कन्वर्ट होंगी कैपिलरीज, और कैपिलरीज से बनेगी स्मॉल साइज वेन, और स्मॉल साइज वेन से बनेगी मीडियम साइज वेन, एंड देन लार्ज साइज वेन, एंड देन कम बैक टू द हार्ट. इसका मतलब कैपिलरीज लेवल पे एनास्टोमोसिस हो गई. आर्टरीज और वेन कन्वर्ट हो रही हैं, आर्टरी वेन में कन्वर्ट हो रही है, दिस इज एन एनास्टोमोसिस. तो आर्टरीज जो है वो ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, देयर इज वेन और ऑलवेज रिटर्न ब्लड टू द हार्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए. व्हाट इज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड द वेन? आर्टरीज हमेशा थिक वॉल की होती है. अगर वो थिक वॉल की है तो डेफिनेटली वहां पर छोटा ल्यूमन होगा, स्मॉल ल्यूमन. वेन्स जो है वो थिन वॉल है तो लार्ज ल्यूमन होगा. आर्टरीज में वैल्व्स नहीं होते. क्यों नहीं होते? क्योंकि ऑलरेडी पल्सेशन होती है. वेन्स जो है उनमें पल्सेशन नहीं है, ब्लड को पुश करना है, इसलिए वहां पे वैल्व्स मिलते हैं.
अगर वाल्व्स नहीं है और ब्लड को पुश करना है टुवर्ड्स द हार्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो वेन्स हमेशा आर्टरी के चिपक के चलेगी, साथ में चलेगी, जैसे बोलते हैं वेने कमिटेंस। So what is the basic difference? Arteries thick wall, vein thin wall. Arteries small lumen, vein large lumen. Arteries no valve, veins are having valves. ये तीन बेसिक डिफरेंस है। और आर्टरीज से अगर ब्लड निकाल लिया जाए तो उनका जो ल्यूमन है वो पेटेंट रहेगा, जबकि वेन्स का ल्यूमन कोलैप्स होगा। कैसे? ये आर्टरीज है, ये इसका ल्यूमन, वेन का जो ल्यूमन होगा वो कोलैप्स हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है आर्टरी और वेन। इसलिए वेन में जो वेल्व्स हैं वो हार्ट की तरफ ब्लड को पुश करते हैं। अगर नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं, वेल्व नहीं है, तो ये वेन्स आर्टरीज के चिपक के चलती है। कैसे? ये एक आर्टरी है, इस आर्टरी के दोनों तरफ वेन एडैप होकर चलेगी, चिपक के चलेगी। क्यों? क्योंकि इनमें वेल्व्स नहीं है, ब्लड को भेजना है, इनका काम है। कैसे करेंगे फिर ये पूरा? ये दोनों चिपक गई इसकी। अब इसमें पल्सेशन होगा, पल्सेशन होगा तो ये भी पल्सेशन इनमें भी आएगी, आएगी तो ब्लड पुश होगा। These are called as venae commitants. तो ये वेन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्टरीज लार्ज साइज, मीडियम साइज, स्मॉल साइज। कैपिलरीज हैं जो कनेक्ट करती हैं आर्टरी और वेन को। वो कैपिलरीज तीन तरह की हैं, कंटिन्यूअस, फेनेस्ट्रेटेड और साइनसोइडल। वेन्स भी तीन है, स्मॉल साइज वेन जिन्हें वेन्यूल्स बोलते हैं, मीडियम साइज वेन एंड लार्ज साइज वेन।